चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन बिलो। मतलब कहने का बेटा, ये जो स्मॉल एक्स है ना बेटा, ये हमारा कैसे आया है? स्मॉल एक्स आया एक्स माइनस एक्स बार से, और स्मॉल वाई आया वाई माइनस वाई बार से। तो इट मीन्स टू से हम इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे देखेंगे ध्यान से। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आपको पता है। स्मॉल एक्स हमारे पास कितना है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। और ये कितना है हमारे पास बेटा? 3, -3, -4, 0, 4, 1, 2, -2 और -1। तो यहाँ पर क्या करें बेटा? एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर निकालेंगे और एक्स इंटू वाई निकालो जरा एक्स स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 और 16। वाई स्क्वायर निकालेंगे 9, 9, 16, 0, 16, 1, 4, 4, 1। एक्स इंटू वाई निकालेंगे। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 0, 4 0 0, 1, 4, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4। अब एक्स वाई का टोटल कर देंगे, फिर एक्स वाई स्क्वायर का टोटल कर देंगे और एक्स स्क्वायर का टोटल कर देंगे। एक्स का भी टोटल करेंगे, वाई का भी टोटल करेंगे। ठीक है बेटा, कर दो इनका टोटल। ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1 5 2 7, 7 में से 2 गए, 5 में से 1 गया 4, 0 0 0, ये भी 0 आ रहा है। अब ये कितना आ रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 60, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी 60 आ जाएगा। और ये कितना आएगा? सिग्मा एक्स वाई 0 आ रहा है। 12 8 और बेट -4 और +5, 6 4 10, 6 4 10, 0 आ रहा है। इसका आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सिग्मा एक्स वाई अपॉन √ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 0 है, √ सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास 60 और 60 है। तो यार ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। आर की वैल्यू आपको बताई थी मैंने, जो है वो -1 से 1 के बीच में आती है, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0 है। दैट्स द फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बच्चों बात? ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5। एक्स दे रखा है हमें, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे समझेंगे ध्यान से। एक्स वाई अगर हमें मालूम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार करने के लिए पहले एक्स को लिखा, फिर हमने एक्स बार पहले निकालेंगे, फिर स्मॉल एक्स निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, फिर हम वाई को लिखेंगे। ठीक है, वैसे स्मॉल एक्स निकालने का उसका स्क्वायर भी तो करना होता है। फिर हम वाई को लिखेंगे और वाई में से स्मॉल वाई निकालने के लिए वाई में से वाई बार को माइनस करेंगे, उसका स्मॉल वाई का स्क्वायर निकालेंगे और एक्स इंटू वाई कर देंगे, और हम सीधे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे बच्चा? देखो, 66, 68, 69, 72, 65, 59, 62, 67, 61, 71। स्मॉल एक्स निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स का सबसे पहले टोटल कर दो। एक्स का टोटल करेंगे बेटा, एक्स का टोटल कितना आ जाएगा? एक्स का टोटल हमारा आ जाएगा 660, मतलब 660। तो एक्स आ गया हमारे पास, एक्स बार निकालो। एक्स बार निकालने के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू 660 और एन की वैल्यू कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड, 66 आ गया। तो एक्स में से, मतलब बड़े वाले एक्स में से 66 को माइनस कर दो, तो यहाँ 0, 68 माइनस 66 2, 3, 72 में से माइनस करेंगे कितना आएगा? 6, 65 में से माइनस करेंगे -1, 59 में से करेंगे -7, ऐसे ही करते रहो। 62 माइनस करेंगे -4, 67 में से करेंगे 1, 61 में से करेंगे -5, और फिर 71 में से करेंगे 5। ये आ गया हमारे पास स्मॉल एक्स। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो। 0, 4, 9,
36, 1, 49, 16, 1, 25 और 25। सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, इसका टोटल कर दो बेटा, कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल आ जाएगा हमारे पास 166। अब वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 65, 64, 67, 69, 64, 60, 59, 68, सॉरी एक वैल्यू कम हो गई, 64, 60, 59, 68, 60 और 64। स्मॉल वाई निकालते हैं बेटा, उससे पहले हम वाई बार निकालेंगे। वाई बार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई इसका टोटल करेंगे, सिग्मा वाई इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 640। 640 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया बेटा 64 आ गया। तो वाई में से वाई बार को माइनस, 65 माइनस 64 1 0 3, 69 माइनस 64 5, 64 माइनस 64 0, माइनस 4, 59 में से माइनस 5 4, माइनस 4 और 0। ठीक है, वाई स्क्वायर निकालेंगे तो 1 0 9 25 0 16 25 16 16 0। टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 105, सॉरी 108। क्लियर होगी बात। अब x इंटू वाई मतलब जो स्मॉल x आपको नज़र आ रहा है वो स्मॉल y जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 9 30, ठीक है, और उसके बाद 0 28 20 और 4 20 और 0। एक्स वाई का टोटल कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1। एक्स बार आर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 1 1 1 अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है 166, सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास कितना है 108। ये हमारा सिग्मा वाई स्क्वायर है और ये हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, करो सॉल्व इसको, तो ये आ जाएगा 1 1 1 अपॉन, टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको ये आ जाएगा 133.89। सॉल्व कर दो, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.829। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, आर की, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0 से -1 से 1 के बीच में आता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ बातें बोली गई हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है बेटा। जैसे कि हमें क्या बोला गया है, सबसे पहले बोला गया है कि टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है बेटा x माइनस ए, यानी कि u होता है, इस बात का ध्यान रखना। 3044 मतलब कहने का हमें, हमारे पास मतलब कहने का ये है इसका कि सिग्मा एक्स वाई की, सॉरी सिग्मा यू वी की वैल्यू हमें दे रखी है 3044। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेविएशन मतलब होता है x माइनस ए यानी कि u, और x माइनस बी भी आ सकता है इसके अंदर। तो सिग्मा यू वी हमें दे रखा है 3044 और नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n की वैल्यू हमें दे रखी है 10। टोटल डेविएशन ऑफ x मतलब सिग्मा u माइनस 170 और टोटल डेविएशन ऑफ y मतलब सिग्मा v ये दे रखा है हमें -20। टोटल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x मतलब x से जो डेविएशन निकला यानी कि सिग्मा u स्क्वायर जो है वो 8288 है। टोटल द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y मतलब सिग्मा v स्क्वायर जो है वो हमारे पास 2264 है। जो बातें मैं बता रहा हूँ बेटा ध्यान से समझेंगे इसको। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन द आर्बिट्ररी मीन्स ऑफ x एंड y, दोनों का मीन दे रखा है, x बार और y बार हमें गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है बेटा, ये 82 और 68। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास जो r का फार्मूला होता है वो होता है n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट
एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो बेटा इसके। एन की वैल्यू हमारी 10 है, सिग्मा यू वी हमारा 3044 है, माइनस सिग्मा यू की वैल्यू हमारे पास -170 है और सिग्मा वी की वैल्यू -20 है। ठीक है, अंडर रूट एन की वैल्यू 10, सिग्मा यू स्क्वायर हमारे पास 8288 है, माइनस सिग्मा यू का स्क्वायर, सिग्मा यू 170 था, -170 का स्क्वायर कर देंगे इंटू अंडर रूट एन की वैल्यू 10 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर 2264 है, -20 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास। बेटा देखो यार, एक बात ध्यान से समझने वाली है इसके अंदर कि आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 30440 माइनस 170 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आ जाएगा 3400। ठीक है, अपॉन अंडर रूट यह आ जाएगा 8280 माइनस 28900, 17 का स्क्वायर 289 होता है, इंटू यह आ जाएगा हमारे पास 22640 माइनस 400। सॉल्व करेंगे इसे तो यह आ जाएगा हमारे पास 30440 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 27040, नीचे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 53980 इंटू अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास 22240 इज इक्वल टू। सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व करने के बाद बेटा आपका आंसर आएगा प्लस में 0.78, मतलब आर की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई 0.78 आ गई। इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी वैल्यूज़ बेटा कैलकुलेटर पे ही सॉल्व होती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। ठीक है बेटा, अ कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। एन की वैल्यू दे रखी है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई हमें दे रखा है। सारी चीज़ें वैसे तो हमें मालूम ही है, बट फिर भी आगे क्या बोला इसने, इट वॉज हाउएवर लेटर डिस्कवर एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट। जब हमने कॉरिलेशन को चेक किया तो क्या बोला इसने, इट हैड कॉपी डाउन 2 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे पास 614 और 86 थे, वाइल द करेक्ट वैल्यू इज़ 812 एंड 68। मतलब ये हमारी करेक्ट वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है पहले वाली, ये हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है। एक इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। ठीक है बेटा, ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ कॉरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सिंपल है भाई, जब इनकरेक्ट वैल्यू को हमने यहाँ यूज़ किया है तो ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, इनकरेक्ट। तो इनको करेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, समझेंगे करेक्ट कैसे करेंगे हम। एन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ इनकरेक्ट है उतनी ही वैल्यूज़ करेक्ट भी है। ठीक है बेटा, जितनी करेक्ट वैल्यू है उतनी इनकरेक्ट वैल्यू है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले करेक्ट सिग्मा एक्स। करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए आप सिग्मा एक्स की वैल्यू को यूज़ करेंगे, उसमें से एक्स की वैल्यू को माइनस जो इनकरेक्ट है, 6 और 8 हमारा एक्स की वैल्यू है, ये वाली, ये 6 और ये 8। ठीक है बेटा, देखेंगे ध्यान से समझेंगे। ये 6 और ये 8 इनकरेक्ट था, इसको हमने माइनस कर दिया, प्लस करेंगे ये वाला 8 और ये वाला 6। ठीक है, तो 8 और 6 को हमने ऐड कर दिया, तो बात तो वही आ गई, 125 ही आएगा, अलग तो आ नहीं सकता। करेक्ट सिग्मा वाई निकालते हैं। सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे पास 100 है, उसमें हम वाई की वैल्यू की बात करेंगे तो 14 और 6 को माइनस कर देंगे और प्लस करेंगे किसको बेटा, 12 प्लस 8, 8 और 12 20, 14 और 6 20, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम यहाँ निकालेंगे हम क्या, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर 650 में से माइनस कर देंगे एक्स के स्क्वायर को, 6 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ जाएगा 650 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ निकालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्या है बेटा हमारे पास, आगे हम वैल्यू निकालेंगे फिर से। करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर निकालो। सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 650 थी,
सॉरी सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है 460 में से हम वाई की वैल्यू को हम करेंगे। वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पहले 14 था तो 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें जो है आपको करना पड़ेगा सॉल्व। तो 460 हमारे पास तो है, 460 में से अगर मैं 14 का स्क्वायर कितना 289, 14 का स्क्वायर सॉरी 196 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस करो जरा कितना आ रहा है, 6 6 12 232 आ गया, ये माइनस कर दो। और 12 का स्क्वायर 144 64 208 232 और 208 कितना फ़र्क है बेटा इसके अंदर 24, तो -24 कर दो डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 436। समझ में आई मेरी बात। स्क्वायर में बेटा चेंजेस आते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया। अब निकालो हमारे पास क्या है, करेक्ट सिग्मा एक्स वाई। करेक्ट सिग्मा एक्स वाई, तो हमारे पास सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 508। एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, ये एक्स ये वाई, तो 6 इंटू 14 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 तो हट जाएगा, माइनस प्लस 8 इंटू 12 96 84, तो कितना आ जाएगा टोटल बेटा, ये आ जाएगा 520। अब फॉर्मूला क्या था आर निकालने का, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा, एन की वैल्यू थी हमारे 25, ठीक है, 25 इंटू सिग्मा एक्स वाई हमारे पास कितना था, सिग्मा एक्स वाई है 520, 125 और 100, ये 520 है माइनस 125 इंटू 100 अपॉन अंडर रूट एन की वैल्यू 25, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था हमारे पास 650 और सिग्मा वाई स्क्वायर 436, 650 माइनस सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है 125 का स्क्वायर अंडर रूट एन की वैल्यू 25 और सिग्मा वाई स्क्वायर कितना था हमारे पास 436, आई थिंक 436 ही था, हाँ 436 है, और माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी थी बेटा 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और 520 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13,000, 13,000 माइनस 12500 अपॉन अंडर रूट 25 को 650 से करेंगे कितना आएगा बेटा 1625 0 माइनस 125 का स्क्वायर कितना होता है 15625 इंटू 25 को 436 से करेंगे कितना आएगा बेटा 6 5 10900 माइनस 10,000। सॉल्व कर दो, 13,000 में से 12,500 तो 500 बचेंगे हमारे पास, अंडर रूट 16,250 में से 15,625 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 625 ही आ जाएगा, इंटू अंडर रूट में 900, तो ये आ जाएगा 500 अपॉन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 625 का रूट 25, 900 का 30, तो यह आ जाएगा हमारा 500 अपॉन 25 इंटू 30, 25 या 75, 450, तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 0.67 अप्रॉक्स, ये आ गई हमारा वैल्यू। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.67। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, ये समझ में आया बेटा। एक बार फिर दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, देखेंगे ये करेक्ट वैल्यूज़ और इनकरेक्ट वैल्यूज़ निकाली हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है बेटा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8,
और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे अलग कोई क्वेश्चंस नहीं आते कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन के, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ 20 आइटम्स इज 0.3। मतलब यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि 20 ऑब्जर्वेशन है, एन की वैल्यू 20 है, और यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो 0.3 है। मीन ऑफ एक्स इज 15, मतलब एक्स बार हमें दे रखा है कितना 15, एंड दैट ऑफ द वाई बार इज 20, वाइल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 and 5। मतलब एस डी ऑफ एक्स हमारे पास कितना है 4 है, और एस डी ऑफ वाई हमारे पास कितना है 5 है। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कॉरिलेशन निकालते समय, वन आइटम 27 हैज़ रॉन्गली बीन टेकन एज 17। मतलब ये हमारा इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो है वो एक्स के लिए, मतलब एक्स के लिए हमारे पास एक्स के लिए जो इनकरेक्ट है वो 17 है, और करेक्ट कितना है बेटा, करेक्ट 27 था। ये सही था और ये गलत था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 27 सही है और ये गलत है। वाई के लिए 35 इंस्टीड ऑफ 30, मतलब 35 था इंस्टीड ऑफ 30, मतलब 35 ले लिया 30 की जगह पे। इसका मतलब क्या है बेटा कि हमारे पास जो 35 था वो रॉन्ग है, थोड़ा सा पढ़ने के ऊपर है। 35 जो था वो गलत है और 30 जो है वो सही है। बात क्लियर होगी बेटा? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी सी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी इसके अकॉर्डिंग भी। द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन निकालना है, तो आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो करेक्ट वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, जितनी वैल्यू हटा रहे उतनी वैल्यू ले रहे हैं, तो एन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एन की वैल्यू 20 ही रहेगी। तो सिग्मा एक्स निकालो सबसे पहले, करेक्ट सिग्मा एक्स। अब सिग्मा एक्स नहीं पता आपको, मेन मुद्दा तो यहाँ पर ये भी फंसता है। सबसे पहले हमारे पास एक्स बार लिखा हुआ है, तो एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर जब हम एक्स बार को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स निकल जाएगा। एक्स बार हमारे पास 15 है, एन की वैल्यू हमारे पास 20 है, 15 दूनी 30, 300 आ गया। तो निकालेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स, निकाल लो बेटा यहीं पे। करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए 300 में से हम एक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे जो गलत है, और वाई की एक्स की वैल्यू जो सही है उसे प्लस कर देंगे, तो यानी 27। 10 ऐड हो गया और 310, 310 वैल्यू आ गई करेक्ट सिग्मा एक्स। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? अब सिग्मा एक्स तो आ गया, सिग्मा वाई की बात करते हैं। तो सेम हैज़ वाई बार निकालेंगे, क्या आएगा, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई निकालने के लिए एन को वाई बार से मल्टीप्लाई, यानी कि 20 को 20 से मल्टीप्लाई 400। तो करेक्ट सिग्मा वाई निकालने के लिए 400 में से हम जो y की वैल्यू गलत थी यानी 35 को माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे 30 को। 35 माइनस कर दो और 30 प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 395। ठीक है, क्लियर होगी बात मेरी? समझ में आया बेटा? ये आ गया हमारे पास करेक्ट सिग्मा वाई। अब करेक्ट सिग्मा वाई आ गया, करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया। एक्स वाई की बारी। एक्स वाई निकालने के लिए भी आगे प्रोसीजर करने पड़ेंगे आपको। उससे पहले हम एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। तो बेटा एक फार्मूला होता है एस जी ऑफ एक्स निकालने का, जो कि होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर और उसका रूट। तो रूट की जगह मैं यहाँ स्क्वायर लगा रहा हूँ। एस डी की वैल्यू कितनी है, एस डी ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता, एन की वैल्यू 20 है, सिग्मा एक्स बार की वैल्यू 15 थी, 15 का स्क्वायर 225। 225 को 16 के पास ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, कितना आएगा बेटा, 6 5 16, 16 प्लस 225 और क्रॉस मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है जो कि गलत है वो आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा, 4820। तो यहाँ निकाल लो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। जो 4820 है उसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी 17 का स्क्वायर माइनस और सही वाली वैल्यू 27 का स्क्वायर प्लस, सॉल्व कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, तो 4820 के अंदर 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 289 होता है। 27 का स्क्वायर होता है हमारे पास 729,
माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5260। ये हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसी करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर भी निकाल लेंगे, कैसे समझेंगे। तो हमारे पास एस डी स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई वाई बार का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। सिग्मा वाई की वैल्यू 25 हो गई, सिग्मा वाई स्क्वायर हमें नहीं पता, एन की वैल्यू 20 है अभी भी, वाई की वैल्यू वाई बार की वैल्यू 20, तो 400 हो गया। 400 प्लस 25 तो यह आ जाएगा 425। 425 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर निकल जाएगा। सिग्मा वाई स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 को मल्टीप्लाई कर दो 20 को, सॉरी 20 को मल्टीप्लाई कर दो 425 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8500 दैट इज सिग्मा वाई स्क्वायर। अब करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर भी निकाल ही लेते हैं। करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8500 में से हम 35 के स्क्वायर को माइनस और 30 के स्क्वायर को प्लस कर देंगे। 8500 में से 35 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1225 और 30 का स्क्वायर होता है 900। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8175। ये हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया। करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों वैल्यूज़ निकल गई। अब एक्स वाई की बारी आई बेटा। एक्स वाई के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझेंगे। तो एक्स वाई के लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे बेटा, देखो एक बार पे एक फार्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉरिलेशन, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा ये, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा 0.3 इंटू 4 पंजे 20, 20 को मल्टीप्लाई करो तो 20 3 60 6 आ गया। इस कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू का फॉर्मूला बताया था मैंने, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार और वाई बार, ये निकाला था हमने, ठीक है। तो एक्स बार वाई बार एन की वैल्यू तो 20 है, एक्स बार वाई बार कितना था बेटा हमारा, एक्स बार वाई बार था हमारा 15 और 20, है ना। तो 15 दूनी 30, 300 आ गया इक्वल टू 6, और ठीक है एन की वैल्यू 20 है, तो यानी कि सिग्मा एक्स वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 को उधर ले जाएंगे, 306 दो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 306 इंटू 20, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बेटा ये 6120। तो सिग्मा एक्स वाई भी आ गया। अब लगाओ फॉर्मूला करेक्ट वैल्यू, करेक्ट आर कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है एन सिग्मा एक्स वाई। करेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे बेटा हम, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। जो वैल्यूज़ हैं वो डाल देते हैं। एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 20, सिग्मा एक्स वाई आपके सामने है 6120 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 310 और सिग्मा वाई 395, 310 इंटू 395 अपॉन एन की वैल्यू फिर से 20, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था बेटा हमारा, सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर था हमारे पास ये रहा 5260, ठीक है। तो 5260 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 310 था हमारे पास, उसका स्क्वायर कर दिया इंटू एन की वैल्यू 20, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना था बेटा हमारे पास, वो था 8175, आई थिंक यही था, हाँ 8175 था, माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर हुआ, सिग्मा वाई कितना था बेटा 395 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसे तो यह आ जाएगा 6120 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा ये, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 6120 6120 अरे यार एक प्रॉब्लम हो गई ना, 6120 तो यार हमारा सिग्मा एक्स वाई इनकरेक्ट वाला है, करेक्ट तो निकालना बाकी था ना, करेक्ट सिग्मा एक्स वाई निकालो यार, क्या गड़बड़ होगी ना। 6120 एक्स और वाई की वैल्यू कितनी थी, पहली वैल्यू थी 17 और 27, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 27
17, 27 तो प्लस था, सही था हमारी, 17 और 35 को मल्टीप्लाई प्लस 27 और 30 को मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा जो इनकरेक्ट है वो तो माइनस होती है ना, करेक्ट वैल्यू प्लस होती है। तो 6120 माइनस 17 इंटू 35 कितना हो जाएगा, ये जो भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे एक बार। एक्चुअली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6335। तो यहाँ पर हम 6120 की जगह पे 6335 का यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, बाकी सब करेक्ट। चलो बार सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 126700 माइनस 122450 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा 105200 माइनस 96100 मल्टीप्लाई में 163500 माइनस 156025। सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा हमारे पास कितना बेटा, 4250 आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट में बचेगा हमारे पास 9100 इंटू 7475। तो यह आ जाएगा हमारे पास 4250 अपॉन 8247 पॉइंट, इसे आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो 8247.58 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.515। ये हमारी आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है बेटा, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो इसे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से एक बार अपने आप ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।